जो आज का जो मैसेज है वो है सच्चा प्रेम। हालेलुया। सच्चा प्रेम कैसा होता है? जैसा यीशु मसीह ने आप लोगों से प्रेम किया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के और बिना किसी लालच के खुदा ने आपसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर को या यीशु मसीह को आपसे कोई लालच था? हालेलुया। तो की गिनती में वो गिना गया, यानी दूसरे का बोझ उठा लेना। हालेलुया। वो है सच्चा प्रेम। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, उसका अध्याय 15 और वचन 12। मेरी आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। क्या लिखा गया है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, हालेलुया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम लोग भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करना। हालेलुया। और इसी का 17 के अंदर लिखता है कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम्हें भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। ये खुदा की आज्ञा है और यही सच्चा प्रेम है। प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के प्रेम किया जाए। प्रेम वो है जो यीशु मसीह ने आपसे किया। हालेलुया। कि अपनी जान देकर, क्रूस पर लहू बहाकर, अपमान सहकर, कोड़े खाकर, हालेलुया, अपने प्रेम को वो साबित करता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कहें आमीन। सच्चा प्रेम यह है कि बिना किसी स्वार्थ और लालच के उसने आपसे प्रेम किया और वही आज्ञा उसने आपको दी है कि आप भी आपके साथ रहने वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, यहां तक कि अपने शत्रुओं के साथ भी वैसा ही प्रेम करो जैसा प्रेम मैं तुम लोगों से करता हूं। क्या आज वो प्रेम हमारे बीच में है? हालेलुया। बाहरी लोगों में छोड़ो, क्या आज कलीसियाओं में वो प्रेम है? हालेलुया। बाहरी लोगों को छोड़कर, हालेलुया, क्या आज कलीसियाओं में वो प्रेम है? कलीसियाओं में वो रिस्पेक्ट है अपने दासों के प्रति, एक दूसरे मेंबर के प्रति? नहीं है। हालेलुया। हम लोगों को सिखाते हैं, हम लोगों को बताते हैं यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के प्यार के बारे में कि उसने कैसा प्रेम हम लोगों से किया। हालेलुया। लेकिन क्या उसी प्रेम को हम फॉलो कर रहे हैं? क्या उसी प्रेम में हम चल रहे हैं? हालेलुया। नहीं चल रहे। हालेलुया। नहीं चल रहे। हमारे जीवन से जो खुदा ने आज्ञा दी थी वो प्रेम गायब हो चुका है। देखिए, आप कितने भी बड़े भविष्यवक्ता बन जाएं, हालेलुया, कितने भी बड़े प्रचारक बन जाएं, कितने भी बड़े उपदेशक बन जाएं, लेकिन जब तक प्रेम ना हो, वचन कहता है वो खाली बर्तन है। हालेलुया। वो ठनठनाती हुई झान है, वो खाली झान है। जब तक प्रेम नहीं, आप बहुत प्रार्थना योद्धा बन जाएं, आप बहुत लंबे समय तक बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, आप प्रति समय समय पर उपवास रख रहे हैं, हालेलुया, आप लोगों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, वो सब व्यर्थ है। हालेलुया। पूरी बाइबल का, आप पूरी बाइबल देखते हैं, जब पूरी बाइबल किस पर टिकी हुई है? प्रेम पर। न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं, नया नियम में आते हैं, तो यीशु मसीह का प्रेम हम लोगों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम है हम लोगों के लिए कि उसने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, पुराना नियम के अंदर देखते हैं, वहां देखते हैं इजराइलियों और परमेश्वर के प्रेम को।
तो पूरी बाइबल का आधार प्रेम है। हालेलुया। मत्ती 22 का 37 से 39 के अंदर लिखा है कि तो अपने परमेश्वर से प्रेम कर, लेकिन अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। वो प्रेम है। हालेलुया। और जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप खुदा के पीछे नहीं चल रहे। भले ही आप प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हो, भले ही आप उपवासों में बढ़ रहे हो, भले ही आप भविष्यवक्ता बन रहे हो, हालेलुया, लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी से बैठकर प्रेम नहीं कर रहे, आप अपने पड़ोसी के साथ प्रेम नहीं रखते, तो आप जीरो हो। आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, आपके उपवास व्यर्थ है, और आप जितना भी प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रेम के बारे में प्रचार कर रहे हैं, वही प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। तो व्यर्थ है। आज हमारी कलीसियाओं में से प्रेम जा चुका है। एक दूसरे को हम नफरत की नजर से देखते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को हम नफरत की नजर से देखते हैं। कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो हम उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठट्टा उड़ाना, हालेलुया, ये कलीसियाओं के अंदर आ चुका है। हालेलुया। ये कलीसियाओं के अंदर आ चुका है। मैं तुझसे ऊपर हूं, ये कलीसियाओं में आ चुका है। हम जानते हैं दो भाइयों के बारे में, याकूब और यूहन्ना के बारे में। हालेलुया। वो यीशु मसीह के पास आते और बोलते हैं कि हमें अपने साथ स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने हाथ बिठाने। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बड़ा वही होगा जो अपने आप को छोटा करेगा। तो जितना आप छोटा बनकर रहते हो कलीसियाओं में, और जितना आप छोटा बनकर रहते हैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, आप बड़े कहलाओगे। ऊंचे पद और आसन की जिस व्यक्ति को लालसा होती है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकता। उस व्यक्ति के अंदर खुदा का प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। उस व्यक्ति के अंदर खुदा का प्रेम है ही नहीं। देखिए, यीशु मसीह जिस समय पकड़वाए गए थे, जाने वाले थे, एक रात पहले उन्होंने एक प्रभु भोज रखा, और उस रात उन्होंने क्या किया, एक अपने चेलों को एक लेसन देने के लिए, एक सीख देने के लिए क्या किया, बताए, कोई भी बताए। उसने अपने चेलों के पैर धोए और कहा कि जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धो सकता हूं, तो तुम लोग भी ऐसा ही करना। यानी क्या सीखा उस चीज से हमने? कोई भी मेरे जाने के बाद तुम में छोटा या बड़ा नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, सब बराबर होंगे, और सबको बराबर नजर से ही देखना। हालेलुया। ये सीख यीशु मसीह ने दी है कि जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धो सकता हूं, तो तुम लोग मेरे जाने के बाद ऐसा ही किया करना। ये सिखाया कि तुम में कोई भी बड़ा या छोटा मेरे जाने के बाद नहीं होगा, क्योंकि इन चेलों में आपस में बहुत, जैसा हमारे बीच में है ना कि मैं ज्यादा हूं या मैं कम हूं, हालेलुया, चेलों के बीच में भी आपस में यही चीज रहती थी कि मैं बड़ा हूं या मैं यीशु मसीह का प्रिय हूं। अंत में यीशु मसीह ने यही शिक्षा दी कि कोई भी तुम में बड़ा या छोटा नहीं है। खुदा की नजरों में सब इक्वल है, खुदा की नजरों में सब सम्मान है। हालेलुया। सच्चा प्रेम कैसा होता है कि सच्चा प्रेम अपराधों को ढांप देता है। देखिए, हम सब, बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे। सब अपना अपना मार्ग अपना चुके थे, सब अपराधों में बढ़ चुके थे, अपराधों में इधर उधर हो चुके थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो सारा अपराध और सारे पाप यीशु मसीह अपने कंधों पर उठाते हैं और क्रूस पर बलिदान होते हैं। जितने भी हमारे पाप थे, क्या कर दिया उसने? अपने प्रेम से उन अपराधों को क्या कर दिया? छुपा लिया, ढांप लिया। हालेलुया। ये है सच्चा प्रेम। आज हम लोगों के बीच में, आज हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की ना गलती पकड़ने के लिए बैठे हैं, है ना। हर एक व्यक्ति की नजर सामने वाले व्यक्ति पर है कि वो किस प्रकार से गलती करे, हालेलुया, और मैं उसे पकड़ूं। हालेलुया। हम अपने बारे में भूल जाते हैं, अपने लाइफ के बारे में भूल जाते हैं। हमारी नजर क्या है? वो सामने वाले व्यक्ति पर लगी हुई है कि सामने वाला व्यक्ति एक बार गलती करे, एक बार उससे गलती हो, हालेलुया, और उस गलती को हम लोग क्या करते हैं?
फैलाने का काम करते हैं, है ना। जब दो पड़ोसी आपस में बात करते हैं वो तीसरे की बात करेंगे, का पाप जो है, हालेलुया, वो व्यक्ति कभी सुधर नहीं पाता। यीशु मसीह ने वो मौका आप लोगों को दिया है। यीशु मसीह ने आपकी गलती को क्या करा, फैलाया नहीं है। उसने लिखा कि मैं क्षमा करने के लिए आया हूं, मैं दंड देने के लिए नहीं आया, मैं किसी को सजा देने के लिए नहीं आया, मैं क्षमा करने के लिए आया हूं। तो आप लोगों को भी खुदा ने यही आज्ञा दी है कि क्षमा करना सीखो, दूसरे की गलती को पकड़कर फैलाना नहीं। उससे वो क्या करेगा, और भी पाप में फंसेगा, और भी वो गलतियों में आएगा, और आप लोग भी उससे पाप में फंसोगे। आप लोगों को खुदा ने सिखाया है प्रेम करना। आप लोगों को खुदा ने सिखाया है अपराधों को ढांप लेना, अपराधों को छुपा लेना, उजागर करना नहीं या फैलाना नहीं। खुदा ने आपके अपराधों के कारण आपको सजा नहीं, दंड नहीं दिया। खुदा ने आपके पापों के कारण आपको दंड नहीं दिया। तो हम कौन है दूसरे को सजा देने वाले? हम कौन है अपने पड़ोसी को या अपनी कलीसिया में से किसी व्यक्ति को सजा देने वाले? अगर आप उसे माफ कर दोगे ना, तो शायद वो दोबारा पाप नहीं करेगा। और अगर आप उसे माफ नहीं करते, उसकी गलती को आप फैलाते हो, फैलाने का काम करते हो, हालेलुया, उस गलती का दंड उसे देते हो, तो वो पाप से कभी पीछे नहीं हट सकता। आपको उस वक्त जरूरत है उसे प्रेम दिखाने की। जब जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, हालेलुया, लोग उस पर पथराव कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया, और यीशु मसीह ने उसे अपना प्रेम दिखाया। अगर यीशु मसीह भी उसे सजा देते तो शायद वो अपराध में और भी बढ़ती, पाप में और भी बढ़ जाती, लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। ऐसा ही खुदा आपको सिखाता है कि जैसा प्रेम मैंने तुम लोगों से किया है, वैसा ही तुम भी वैसा ही प्रेम दूसरे के साथ करो। उस सामने वाले व्यक्ति के पाप को छुपाना सीखो, उसकी गलती को छुपाना सीखो, क्योंकि सच्चा प्रेम क्या है, अपराधों को ढांप लेता है। सच्चा प्रेम क्या है, अपराधों को छुपा लेता है। सच्चा प्रेम अपराधों को फैलाता नहीं। हालेलुया। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, आपका भाई कोई गलती करता है, आपकी बहन कोई गलती करती है, उसे समझाओ। हालेलुया। और बाइबल कहती है पहले उसे अकेले में जाकर समझाओ। हालेलुया। उसे अकेले में जाकर समझाओ। अगर वो, लेकिन पहले क्या करना है, उसे अकेले में जाकर समझाना है। अगर वो गलती कर रहा है या कर रही है, शायद वो आपके उस प्रेम को देखकर उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया। शायद आपके प्रेम को देखकर उसका जीवन बदल जाए। कोई भी बहन या भाई जब गलती करता है, हालेलुया, इंसान से गलती हमेशा होगी। हालेलुया। इंसान से गलती हमेशा होती है, क्योंकि गलती वो स्वभाव में है मनुष्य के। लेकिन जब वो अपराध हम फैलाने का काम करते हैं, वो अपराध हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, हालेलुया, उस व्यक्ति पर हाय है, जो किसी के ठोकर का कारण बनता है, जो किसी के गिरने का कारण बनता है। आपके अंदर अगर आप ऐसा करते हो तो आप परमेश्वर में नहीं हो। आपकी प्रार्थना जो आप 4 घंटे बैठकर कर रहे हो, आपकी प्रार्थना जो आप 2 घंटे बैठकर कर रहे हो, व्यर्थ है। आपका पड़ोसी एक गलती कर दे तो आप उस गलती को गली के कोने तक लेकर जाते हो। हालेलुया। जब तक वो गलती मैं 4 बंदों को बता ना लूं, तब तक मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। हालेलुया। अगर आप उस अपराध को ढांप लेते हो, अगर आप उस पाप को ढांप लेते हो, हालेलुया, आपका जो ये फैलाने की आदत है, हालेलुया, वो किसी की जिंदगी को खराब कर सकता है। हालेलुया। वो किसी की लाइफ को खराब कर सकता है। आपकी जो चुगली की जो आदत है ना, वो आपकी निंदा की जो आदत है, वो किसी की लाइफ को खराब कर सकती है। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर गलती कर रहा है और उस गलती को आपको वो गलती पता लगा और उस गलती को आपने फैलाने का काम कर दिया, आपने उस व्यक्ति की गलती को चारों ओर फैला दिया, हालेलुया, आप उसके गिरने का कारण बने हो। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप खुदा में अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। आप खुदा में अपने आप को धोखा दे रहे हो। और वो व्यक्ति की प्रार्थनाएं
या वो व्यक्ति जितना भी उपवास कर ले व्यर्थ होगा उसके लिए, जिसके मन के अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया। अब कई बार हमारे मन के अंदर जलन होती है। हालेलुया। कई बार हमारे मन के अंदर सामने वाला व्यक्ति जब बढ़ता है, वो किसी भी शारीरिक तौर पर या आत्मिक तौर पर बढ़ रहा है, लेकिन वो जलन हमारे अंदर आ रही है। वो जलन हमारे अंदर आ रही है। क्या आप परमेश्वर में हो? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर में हो? आप सामने वाले व्यक्ति को देखकर आपके मन के अंदर जलाहट है, जल रहे हो आप, तो क्या आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है? आपका भाई या बहन जब तरक्की करता है तो आनंद हो। हालेलुया। आपका कलीसिया का व्यक्ति जब कोई तरक्की करता है, आपका पड़ोसी जब कोई तरक्की करता है, उसकी खुशी में शामिल हो। हालेलुया। ऐसा आनंद मनाओ जैसे वो आपके घर में हुआ। ऐसी खुशी मनाओ जैसे वो आपके घर में आई हो। आपका पड़ोसी एक चीज लेकर आता है तो वो खुशी आपके घर में भी आनी चाहिए। हालेलुया। कुछ लोगों का काम होता है कि जो व्यक्ति सामने आपका पड़ोसी तरक्की कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति सामने पड़ोसी के घर में कोई भी आशीष या ब्लेसिंग्स खुदा ने दी है, और हम लोग क्या करते हैं? अरे यार, इसके घर में कैसे आ गया? हालेलुया। इसके घर में कैसे ये चीज आ गई? इसके घर में कैसे ये आशीष आ गई? क्यों आ गई? हालेलुया। हमारे घर में तो आई नहीं। हम तो इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा ने हमें तो आशीष नहीं दी। ये क्या होता है? जलन की भावना है। और जलन की भावना अगर आपके अंदर है और आप परमेश्वर में हो, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सच्चा प्रेम जो होता है वो एक दूसरे से जलन नहीं करता। सच्चा प्रेम दूसरे की खुशी में खुश होता है। आपका पड़ोसी अगर तरक्की कर रहा है, आपका भाई या बहन अगर तरक्की कर रहा है, आपके मित्र अगर तरक्की कर रहे हैं, हालेलुया, तो आप वो खुशी अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रखना। यानी अगर पड़ोसी की खुशी है तो वो आपके घर में खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। निस्वार्थ प्रेम लोगों से कीजिए। हालेलुया। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। हालेलुया। रोमियो 12:9 के अंदर और 13:8 में लिखा गया है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं जब वहां पर, तो लिखा है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम अगर आप किसी से रखते हो तो उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। हालेलुया। प्रेम जो अगर आप एक दूसरे से रखते हो तो उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता। खुदा ने आपसे कैसा प्रेम किया है जानिए। बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम किया है, बिना किसी लालच के और बिना किसी लोभ के। हालेलुया। आपके पास जितने भी लोग हैं और जो कहते हैं आपसे प्रेम करते हैं, हालेलुया, एक बार उनकी मदद करना बंद कर दो, उनकी हेल्प करना बंद कर दो, फिर देखिए वो आपसे प्रेम करते हैं नहीं। खुदा के अलावा सच्चा प्रेम किसी ने नहीं किया। खास तौर पर नौजवान भाई और बहन, वो किसी ना किसी लालच से, किसी ना किसी लोभ से आपसे प्रेम कर रहे हैं, नहीं तो वो आपसे कोई प्रेम नहीं है। उनको आपसे कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ लालच या लोभ है। हालेलुया। हम जो कहते हैं कि वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है या वो मुझसे सच्चा प्रेम करती है, हालेलुया, वो सब अपने आप को धोखा देना है। सच्चा प्रेम यीशु मसीह ने आपसे किया और अपने प्राण आपके लिए दे दिए। उससे ज्यादा प्रेम आपको कोई भी नहीं कर सकता। है कोई जो किसी के लिए जान दे सकता है? और बिना किसी स्वार्थ के। आप सामने वाले व्यक्ति को जानते नहीं हो, हालेलुया, क्या आप उसके लिए जान दे सकते हो? नहीं दे सकते। आपको उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। हालेलुया। क्या आपका भाई अगर गलती करता हो तो आप उसकी जगह कचहरी में जा सकते हो? आपके भाई ने गलती कर दी, ठीक है, आपके भाई ने जो भी गलती की, क्या आप उसकी जगह सजा लोगे? आप उसकी जगह जेल में जाओगे? नहीं जाओगे। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम आप लोगों से किया। गलती आपने की, सजा उसने सही। ये प्रेम है, बिना किसी लालच के और बिना किसी स्वार्थ के।
हालेलुया। तो जितने लोग सोचते हैं, खासतौर पर यूथ लोग, नौजवान बहन भाई, कि हमारा प्रेम सच्चा है, सच्चा प्रेम सिर्फ यीशु मसीह का है। वो सिर्फ अट्रैक्शन है, लोभ है और लालच है। उनका काम निकलते ही वो छोड़ जाएंगे। हालेलुया। उनका काम निकलते ही वो छोड़ जाएंगे। खुदा ने जैसा आपसे प्रेम किया है वैसा ही आप लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करो, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। आप अपने अगुओं से प्रेम करते हो, वो प्रेम कैसे जाहिर करोगे? हालेलुया। आप अपने अगुओं से प्रेम करते हो, उनके लिए लगातार प्रार्थना करो, उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए लगातार प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी प्रेम करते हैं अपनी कलीसिया से, आप अपने कलीसिया आपका परिवार है जो खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। देखिए, खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता जो है कलीसिया का है, क्योंकि वो रिश्ता आपका परमेश्वर ने जोड़ा है, और जो परमेश्वर ने रिश्ता जोड़ा है वो बड़ा रिश्ता होगा खून के रिश्ते से। हालेलुया। एक दूसरे से कलीसिया के अंदर अगर फूट होगी तो वो कलीसिया फलवंत नहीं हो सकती। हालेलुया। एक अगुए की और एक कलीसिया की जब तक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, वो कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती। जब तक एक अगुए में और एक कलीसिया में प्रेम नहीं होगा, हालेलुया, तो वो तरक्की नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक आपस में प्रेम नहीं रखोगे, बाहर वालों को प्रेम नहीं सिखा सकते। जब तक आपस में ही आप लोगों की कड़वाहट होगी, जब तक आपस में ही आप एक दूसरे को देखकर जलोगे, जब तक आपस में ही आप एक दूसरे को गिराने की कोशिश करोगे, बाहर आप प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेम आपके अंदर है ही नहीं। हालेलुया। आप अपने अगुओं से प्रेम करते हो, उनके लिए प्रार्थना करो। अपने कलीसिया से प्रेम करते हो, एक दूसरे परिवारों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना से ही आप अपना प्रेम जाहिर कर सकते हो। हालेलुया। अपने घर में जब बैठते हो, अपने अलावा हम लोग जब प्रार्थना करने बैठते हैं, मेरे बच्चों को आशीष मिले, मेरे परिवार को आशीष मिले, घर को आशीष मिले, पत्नी को आशीष मिले, क्या आपने अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना की? क्या आपने अपने भाई के लिए प्रार्थना की जो कलीसिया में है? क्या आपने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की जो कलीसिया में है? क्या आपने अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना की? हालेलुया। प्रेम वही है, हालेलुया, जो दूसरों के दुख में दुखी हो और दूसरों के आनंद में आनंदित हो, वो प्रेम होता है। जो बिना स्वार्थ के हो, बिना लोभ के हो, बिना लालच के हो, वो प्रेम होता है। अन्यथा कोई भी प्रेम नहीं है। आप कितने ही बढ़ जाओ और कितनी ही तरक्की कर लो अपनी लाइफ के अंदर, और आप कितनी ही तरक्की कर लो अपने जीवन के अंदर, हालेलुया, जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपकी तरक्की बेकार है। आप ऊंचे से ऊंचा महल बना लो, घर में दौलत इकट्ठा कर लो, हालेलुया, लेकिन जब आपका पड़ोसी आपके घर से बिना पानी पिए जा रहा है, बिना खाना खाए जा रहा है, तो व्यर्थ है वो प्रेम। हालेलुया। व्यर्थ है आपका मसीह में होना। हालेलुया। आप अगुओं से प्रेम करते हो, अपने अपने अगुए आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, अगुए आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन सामने हम बहुत रिस्पेक्टफुल बात करेंगे। हालेलुया। बहुत रिस्पेक्टफुल बात करेंगे, हाँ जी, ये वो ये ऐसा, लेकिन पीछे, हालेलुया, मैंने कई बार देखा है अगुओं की भी लोग बुराई करते हैं, चाहे मेरी हो या किसी की भी। कोई भी अगुआ है वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, कोई भी सेवक है वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, कहीं भी हो, उनकी बुराई मत करना। हालेलुया। क्योंकि जो मेरे भेजने वाले से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। अगर भेजने वाले को ही रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो खुदा को तो रिस्पेक्ट कहां से दोगे? हालेलुया। हालेलुया। और रिस्पेक्ट कैसे होती है? कि आप आज्ञाओं को मान रहे हो, है ना। खुदा ने कहा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी भेजने वाले की आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। और जब आप आज्ञाओं को नहीं मानते तो वो प्रेम व्यर्थ है।
हालेलुया। वो प्रेम क्या है? बेकार है। हालेलुया। वो प्रेम क्या है? बेकार है। अब बीच सामने बहुत हंस एक दूसरे के साथ, हाँ, एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से मिलते हो, जय मसीह की स्माइल होगी चेहरे पे, है ना। और जब पीठ मोड़ते हो, अरे, एक्सप्रेशन हमारे अलग होंगे। ये चर्च में क्या कर रहा है? ये चीज होती है हमारी लाइफ के अंदर कि मुंह पे आप कुछ होते हो और पीछे कुछ और होते हो। हालेलुया। फेस पे आप पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, और पीछे हेलो, पीछे पीछे बुराइयां, निंदा। हालेलुया। इसलिए वो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। वो अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, वो अपने आप को अपने परमेश्वर से आप धोखा कर रहे हो, वो आप अपने अगुओं से धोखा कर रहे हो। हालेलुया। फिर से मैं दोहराता हूं कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसा ही प्रेम तुम भी एक दूसरे से करना। और वो प्रेम कैसा होता है? बिना निस्वार्थ के, बिना लाभ के, बिना लालच के, वो प्रेम है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो निरंतर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, निरंतर उस व्यक्ति को प्रार्थनाओं में रखो। हालेलुया। अगर आप प्रेम करते हो अपने पड़ोसी से तो उसका बार बार जाकर हालचाल पता करो। आपका पड़ोसी दुखी है तो उसके घर पर जाओ, उसका मजाक मत उड़ाने से अच्छा उसके घर पर उसके दुख में शामिल हो। हमने पढ़ा, आज धन्य है वो जो शोक करते हैं, जो किसी व्यक्ति के शोक में या दुख में दुख होते हैं, दुखी होते हैं, वो प्रेम है। जब तक आपके मन के अंदर, आपका मन कठोर नहीं होना चाहिए, जब तक आपके मन के अंदर सामने वाले के लिए वो अगर दुखी है, वो दुख यहां पर महसूस नहीं करोगे ना, हालेलुया, तब तक प्रेम नहीं होता। लाजर के बारे में हमने पढ़ा है और बाइबल में लिखा भी गया, स्पष्ट लिखा गया है कि यीशु मसीह लाजर से और उसके परिवार से, दोनों जो बहनें थी, उनसे बहुत प्रेम करता था, है ना, उनसे बहुत प्रेम करता था। जब लाजर की मृत्यु होती है, बाइबल हमें बताती है कि वहां पर यीशु मसीह रोया, है ना। वहां पर क्या हुआ? लाजर किसके लिए रोया? लाजर के लिए रोया, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। हालेलुया। वो ही प्रेम हम लोगों को अपने अंदर लाना है कि सामने वाला अगर दुखी है तो हमें भी उसके दुख में थोड़ा बहुत तो शामिल होना है। वो सामने वाला अगर दुखी है तो उसके दुख को कम करने की कोशिश करो, न कि उसके दुख को बढ़ाने की कोशिश करो। सामने वाला अगर कोई गलती कर रहा है, उसकी गलती को ढांपने की कोशिश करो, न कि उसकी गलती को बढ़ावा आप दो। अगर ऐसा आप कर रहे हो, हालेलुया, तो आप मसीह में हो, आप परमेश्वर में हो, आप परमेश्वर के प्रिय हो, आप परमेश्वर के प्रिय चेले हो या चेली हो, या आप दास हो या दासी हो, क्योंकि जैसा आपके बनाने वाले का स्वभाव था, हालेलुया, वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। आपने छोटे बच्चों को देखा है? छोटे बच्चे क्या करते हैं? लड़ेंगे गली के अंदर, लड़ेंगे भिड़ेंगे, है ना। उन छोटे बच्चे लेकिन अगले दिन क्या करेंगे? उन छोटे बच्चों के चक्कर के अंदर बड़े लोग लड़ पड़ते हैं आपस में। तूने मेरे बेटे के मार दिया, तूने मेरी बेटी के मार दिया। हालेलुया। बच्चों की लड़ाई के अंदर क्या कर दे? आपस में बड़े घुस जाएंगे, और लेकिन बच्चे अगले दिन क्या करेंगे? हालेलुया। बच्चे अगले दिन क्या करेंगे? फिर से वो खेलते हुए मिलेंगे। बड़ों की लड़ाई हो गई, बड़ों ने आपस में लड़ाई कर ली, मुंह बना लिया एक दूसरे से, बोलना बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन जिन बच्चों के कारण लड़ाई हुई थी, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? हालेलुया। तो अपने आप को इन बच्चों के समान बनाओ, और जो अपने आप को इन बच्चों के समान बनाएगा, स्वर्ग का राज्य उसी का है। हालेलुया। तो सच्चा प्रेम क्या है? बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना लोभ के, वो सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने आपसे किया है। हालेलुया। बाकी जो सब है वो लोभ और लालच के साथ आपके लाइफ में आए हैं। हालेलुया।
जितने भी यूथ बहन भाई सुन रहे हैं, हालेलुया, जितने भी नौजवान बहन भाई सुन रहे हैं, हालेलुया, और वो सोच रहे हैं, वो बहक रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हालेलुया, वो सच्चा प्रेम बाहर ढूंढ रहे हैं, और लोगों में ढूंढ रहे हैं, बॉयज में ढूंढ रहे हैं, गर्ल्स में ढूंढ रहे हैं, हालेलुया। सच्चा प्रेम यीशु मसीह में ढूंढो, हालेलुया, क्योंकि उसने आपके लिए अपने प्राण दिए हैं, आपके लिए अपनी जान दी है, और वही सच्चा प्रेम है। बाकी सब अट्रैक्शन है, लालच है, हालेलुया, और समय आने पर सब छोड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम सदा आपके साथ बना रहेगा, हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम सदा आपके साथ बना रहेगा। कहें आमीन, आमीन।